शाम धीरे धीरे रंग बदलने लगी है। तुम्हारी खामोशी अब बातें करने लगी है। हाथों में हाथ हो और रास्ता लंबा लगे। तेरी एक हंसी से ही हर डर छोटा लगे। आंखों में सपने, दिल में सुकून है। तेरे बिना ये पल अधूरा जुनून है। कुछ एहसास ऐसे ही होते हैं जिन्हें नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती, बस महसूस किया जाता है। ये कहानी भी किसी बड़े मूड की नहीं है। ये उन छोटे छोटे लम्हों की है जो शोर नहीं करते, पर दिल में धीरे धीरे घर बना लेते हैं। ये कहानी है एक ऐसी शाम की जहां बातों से ज्यादा खामोशी ने साथ निभाया, और जहां दो लोग एक दूसरे को पाने से ज्यादा एक दूसरे में ठहर गए। आज की कहानी इश्क की नहीं, इजहार की भी नहीं। आज की कहानी है उस सुकून की जो सही इंसान के साथ अपने आप मिल जाता है। तो आइए एक कप चाय थामिए और सुनिए। मैं हूं आमिर और आप सुन रहे हैं कहानी चाय के साथ। वो दोनों हर शाम इसी चाय वाले के पास मिलते थे। कोई तय समय नहीं था, कोई पक्का वादा नहीं, बस इतना कि अगर दिन ज्यादा भारी हो जाए तो कदम अपने आप यहीं मुड़ जाते थे। आरव को दूध ज्यादा और शक्कर कम पसंद थी। सिया को पहले घूंट में ही पता चल जाता था कि चाय ठीक बनी है या नहीं। चाय वाला मुस्कुरा कर कहता, आज फिर वही 2 कप, और वो दोनों बिना देखे सर हिला देते, क्योंकि कुछ आदतें पूछ कर नहीं बनती, बस बन जाती हैं। आरव बहुत कम बोलता था, पर जब बोलता तो बात सीधी दिल तक जाती। सिया बहुत हंसती थी, पर उसकी हंसी के पीछे एक थकान छुपी रहती थी जिसे सिर्फ आरव पहचानता था। एक दिन सिया ने कहा, अगर कभी मैं चुप हो जाऊं ना तो समझ जाना, मैं नाराज नहीं हूं, बस थोड़ा ज्यादा महसूस कर रही हूं। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी चाय का कप अपने पास रख लिया, जैसे कह रहा हो, जब तक ये चाय गर्म है तुम्हारी खामोशी भी मेरे पास महफूज है। दिन ऐसे ही हल्के हल्के आगे बढ़ते गए। कभी ऑफिस की बातें, कभी घर की। यूं ही सड़क पर चलते लोगों को देखना। कभी कभी वो दोनों एक ही बात पर हंस पड़ते, बिना ये जाने कि हंसी शुरू किसने की। और कभी कभी एक ही कप में दोनों चाय पी लेते, बिना ये सोचे कि आखिरी घूंट किसका था। एक शाम बारिश अचानक आ गई। चाय ठंडी हो गई, पर वो उठे नहीं। सिया ने कहा, चाय ठंडी हो गई है। आरव मुस्कुराया, कोई बात नहीं, कुछ चीजें ठंडी होकर भी अच्छी लगती हैं। वो समझ गई, और पहली बार उसने सवाल नहीं किया, क्योंकि जो रिश्ता हर बात को समझाने की जिद छोड़ दे वही असल में गहरा होने लगता है। धीरे धीरे शामें छोटी होने लगीं, पर उनका साथ लंबा होता गया। ना किसी ने आई लव यू कहा, ना किसी ने फ्यूचर की बात की, पर जब भी रास्ता लंबा लगता, हाथ अपने आप एक दूसरे की तरफ बढ़ जाते, और हर डर कहीं पीछे छूट जाता। एक दिन सिया ने जाते जाते कहा, कल नहीं मिल पाऊंगी, मुझे बाहर जाना है। आरव ने वजह नहीं पूछी, कुछ जवाब सवाल से पहले आ जाते हैं। उसने बस इतना कहा, ठीक है, तो चाय हम अगले दिन पी लेंगे। सिया 2 कदम आगे बढ़ी, फिर रुकी और मुस्कुराकर बोली, अगले दिन नहीं, 2 हफ्तों का फासला है। आरव ने बिना सोचे कहा, हम कहीं नहीं जा रहे, बस 2 हफ्तों का ही तो फासला है। सिया की मुस्कान इस बार जरा ठहर के आई, जैसे किसी ने उसे दिल का बोझ हल्का कर दिया हो।
उस शाम चाय शायद सबसे अच्छी बनी थी, या शायद वो लोग ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि कुछ कहानियां शुरू ही इसलिए होती हैं ताकि हमें याद दिला सके कि प्यार हर बार शोर नहीं करता। सिया बाहर चली गई, कुछ दिनों के लिए, कुछ जरूरी कामों के साथ और कुछ अनकही सोचों के साथ। आरव उसी चाय वाले के पास अभी भी आता रहा, कभी अकेले, कभी अपने ख्यालों के साथ। चाय वही थी, पर हर घूंट में सिया की हंसी घुली रहती थी। कभी कभी वो 2 कप मंगवा लेता, फिर खुद ही मुस्कुरा देता, जैसे दिल ने मान लिया हो कि कुछ आदतें छुट्टी पर नहीं जाती। सिया भी जहां थी, शाम को चाय पीते वक्त अनजाने में आरव को याद कर लेती। कभी फोटो नहीं भेजती, कभी लंबी बातें नहीं करती, बस एक छोटा सा मैसेज, आज की चाय ठीक थी, और आरव समझ जाता सब ठीक है। दिन गुजरते गए, शामें लौटती रही, और एक दिन बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी प्लान के, सिया फिर उसी मोड़ पर खड़ी मिली। आरव ने उसे देखा जैसे रोज देखता था, ना हैरानी ना सवाल। सिया ने मुस्कुराकर कहा, चाय? आरव ने सिर हिलाया, हमारी। इस बार दोनों ने एक ही कप लिया, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था, रिश्ते दूरी से नहीं, खामोशी से टूटते हैं, और जो खामोशी समझी जाए वो रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। शाम धीरे धीरे अंधेरे में बदली और घर जाने का वक्त आ गया। और अगर आप सोच रहे हो कि आगे क्या हुआ, तो जवाब यही है, शायद कुछ भी नहीं, और शायद सब कुछ। क्योंकि कुछ लव स्टोरीज अंजाम नहीं ढूंढती, बस साथ चलना चाहती हैं। और अगर आज की चाय आपको भी किसी अपने की याद दिला गई हो, तो समझ लीजिए कहानी अभी चल रही है। मैं हूं आमिर, और ये थी कहानी चाय के साथ। क्योंकि कुछ रिश्ते चाय की तरह होते हैं, ठहर कर पिए जाएं तो ज्यादा अच्छे लगते हैं।